मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 12 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी होशेया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 2 से 10 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे। हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। प्रार्थना का चढ़ावा लेकर प्रभु के पास लौट जाओ और यह कहो, हमारा अपराध क्षमा कर और हमारा शुभ संकल्प ग्रहण कर, जिससे हम बलि पशुओं के बदले तुझे अपनी प्रार्थना चढ़ाएं। असूर हमको बचाने में असमर्थ हैं। हम फिर कभी ना तो घोड़ों पर सवार होंगे और न अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर मानेंगे। तू ही अनाथ पर दया करता है। मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूँगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूँगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के सदृश बन जाऊंगा। वह शोषण की तरह खिल उठेगा और लेबानोन के देवदार की तरह जड़ें जमाएगा। उसकी शाखाएं दूर तक फैल जाएंगी। उसकी शोभा जैतून के सदृश और उसकी सुगंध देवदार की तरह होगी। इस्राएल फिर मेरी छाया में निवास करेगा और प्रचुर मात्रा में गेहूं उपजाएगा। वह दाखलता की भांति फलेगा फूलेगा और लेबानोन की अंगूरी की तरह ख्याति प्राप्त करेगा। ए एफ्राइम, देव मूर्तियों से मुझको क्या? मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता और तुम्हारी देख रेख करता हूँ। मैं सदाबहार सरू का वृक्ष हूँ, तुम्हें मुझसे ही फल मिलता रहता है। कौन समझदार है जो ये बातें समझेगा? कौन बुद्धिमान जो इनका मर्म जान लेगा? प्रभु के मार्ग सीधे हैं, धर्मी उन पर चलते हैं, किंतु पापी इन पर गिर जाते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 28 से 34 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, उसे प्यार करो। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उससे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उससे कहा। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, ईश्वर द्वारा इस्राएल को उसके पास वापस लौटने का नम्र निमंत्रण होशेया के ग्रंथ का सारांश है। वापसी
यह लौट जाना होशेया का पसंदीदा शब्द है। ईश्वर इस्राएल को माफ करने, चंगा करने और प्यार करने की पहल करता है। वापसी के बारे में बताने के लिए होशेया उपजाऊ कृषि और ओस की कल्पना का प्रयोग करता है। ओस ईश्वर के उदार प्रेम, क्षमा और चंगाई की ओर संकेत करता है। अपनी तरफ से इस्राएल ठोस रूप से अश्शूर पर अपने विश्वास का परित्याग करे। उसे मूर्ति पूजा और सैनिक बल पर विश्वास का परित्याग और अपने आप को ईश्वर पर आत्मसमर्पण करना होगा। जी हाँ, क्योंकि ईश्वर अपना विधान सदैव याद रखता है। यदि हम इस्राएलियों के इतिहास में झांक कर देखें तो हमें ज्ञात होता है कि जब जब इस्राएली पाप और बुराई में पड़े तब तब ईश्वर ने नबियों को उनके बीच भेजा ताकि वे अपने पाप और बुराई के मार्ग को छोड़कर पवित्र जीवन यापन करें। नबी होशेया के समय भी इस्राएली पाप और बुराई की बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जिस ईश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से आज़ाद कराया था उस ईश्वर को भूलकर मूर्ति पूजा करने लगे। उनके जीवन में कई प्रकार के पापों को देखा गया, जैसे भोग विलास, नशेबाजी, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, हत्या आदि बुराइयों के जंजीर से जकड़े हुए थे। उन्होंने सच्चाई को छोड़ बुराई का साथ दिया। वे विनाश के पथ पर बढ़ रहे थे। हम जानते हैं कि प्रभु दयालु एवं सहनशील है। वे अपनी प्रजा को मृत्यु से बचाना चाहते थे, अतः उन्होंने नबी होशेया को उनके पास भेजा ताकि वह उनके कमजोरियों का एहसास कराए। नबी होशेया ने उनसे कहा, हे इस्राएल, अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि तुम अपने पाप के कारण गिर गए हो। इसलिए प्रभु के पास लौट आओ, प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु दयालु है। वे हमारे पापों को क्षमा कर हमें नव जीवन प्रदान करेंगे। नबी होशेया की बातों को सुनकर उन्होंने संपूर्ण हृदय से पश्चाताप किया और अपनी कमजोरियों को छोड़कर प्रभु से प्रतिज्ञा की कि हम फिर कभी अपने हाथों की बनाई हुई मूर्ति को अपना ईश्वर नहीं मानेंगे। क्षमाशील प्रभु उनके अपराध क्षमा कर दिए और कहा, मैं उनके विश्वासघात का रोग दूर करूंगा। मैं उनको सारे हृदय से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से दूर हो गया है। प्रभु की बातों को सुनकर इस्राएलियों ने स्वीकार किया कि उनका एक ही ईश्वर है, जिसने उन्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है और उन्हें हमेशा दया करता है। वही ईश्वर उन्हें पुनः संगठित करेगा और उन्हें एक महान राष्ट्र बना देगा। उनके देश को सुंदर, स्वतंत्र और समृद्ध एवं शक्तिशाली देश बना देगा। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक शास्त्री जो ईमानदार जिज्ञासु था, ईसा के पास आया और उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा यहूदियों की परंपरा को मन में रखते हुए सीधे जवाब में पहली आज्ञा बताते हुए कहते हैं कि हमें अपने ईश्वर को सारे दिल से प्यार करना चाहिए। और उसके तुरंत बाद दूसरी आज्ञा जोड़ते हुए कहते हैं
कि हमें अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना चाहिए। शास्त्री ने ईसा से पहली आज्ञा को पूछा था, लेकिन ईसा यह बतलाना चाहते हैं कि ईश्वर से सच्चा प्यार तभी संभव हो सकता है जब हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं। यीशु की बातों से सहमत होकर वह शास्त्री मंदिर के कर्म कांड को निष्फल मानने लगता है। प्यारे मसीही विश्वासियों, यहूदी समाज में यीशु के समय तक कई नियमों का प्रतिपादन हो चुका था। एक इतिहासकार के अनुसार नियमों की संख्या 613 बतलाई गई है। कुछ धार्मिक नेताओं या धर्म गुरुओं ने इन नियमों को 2 भागों में बांटा है, बड़े नियम और छोटे नियम। कुछ का कहना है कि ये सारे नियम एक दूसरे को जोड़ते हैं और इन्हें अलग करना उचित नहीं। उस शास्त्री का यीशु को यह प्रश्न करना विवाद खड़ा कर सकता था, पर यीशु के उत्तर ने उनका निचोड़ प्रस्तुत किया। जी हाँ, नए नियम में यीशु ने पड़ोसी प्रेम को प्रेम का नियम बताया है। हमारे लिए अपने भाई बहनों एवं अन्य पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना ईश्वर को प्यार करने का सर्वोत्तम नियम है, क्योंकि ईश्वर सभी लोगों में विद्यमान है। उसने सभी लोगों की सृष्टि की है और यीशु सभी लोगों का पाप और मृत्यु से बचाने के लिए उन्हें खोजने आए हैं। संत योहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में कहते हैं, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा ही नहीं प्यार नहीं कर सकता। प्यारे मसीही विश्वासियों, हमारे लिए अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। ईश्वर ने हमें सामुदायिक जीवन दिया है। परिवार इसकी छोटी इकाई है, जहां माता पिता, बेटे बेटियां, सास बहू, नाती पोते एवं अन्य रिश्तेदार एक साथ रहते हैं। परिवार के सदस्य ही हमारे सबसे निकटतम पड़ोसी हैं। बहुत बार हमारे पड़ोसी ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। हम लड़ते झगड़ते, गाली गलौच, एक दूसरे की झूठी निंदा करते, मारपीट और एक दूसरे का शोषण करते हैं। अपने गांव या टोली के अन्य परिवारों के साथ हमारा अनबन होता है। हमें एक दूसरे को प्यार करने में तकलीफ होती है। हम क्षमा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? अतः कहा जाए तो पड़ोसी को प्रेम करना ही ईश्वर को प्रेम करना है। जी हाँ, ईश्वर प्रेम है और उन्होंने प्रेम करने और प्रेम पाने के लिए अपना विस्तार अर्थात इस संसार की सृष्टि की। अपने उस प्रेम को प्रकट करने के लिए वे इस संसार में यीशु ख्रिस्त के रूप में आए और संपूर्ण संसार के प्रति अपना प्रेम दर्शाने हेतु दुख भोगा एवं क्रूस पर अपनी बलि चढ़ाई। यीशु ने हमें ईश्वर और पड़ोसी को प्यार करने की एकमात्र आज्ञा दी है और प्रभु कहते हैं, प्रेम की यही आज्ञा अर्थात कर्म हमें अनंत जीवन का पुरस्कार दिला सकता है। यह प्रेम सभी प्रकार की आज्ञाओं, होम और बलिदान से बढ़कर है। तो आइए ईश्वर को अपने से अधिक और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर अनंत जीवन का पुरस्कार प्राप्त करें। आमीन। प्यारे मसीह विश्वासियों,
आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना कभी ना भूलें। धन्यवाद।